चुटकी सिंदूर मांग में दो चुटकी सिंदूर। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों बहनों को। आज तो लगता है माँ ने इन दोनों बहनों को घर से निकालने का मन बना लिया है। बड़ा मजा आ रहा है। हमारे खानदान का नाम, हमारी इज्जत सब रसातल में पहुंचा दिया तुम दोनों ने। इतना झूठ, इतना आडंबर, इतनी मक्कारी। ददिया चुप! अपने झूठ को सच साबित करने का प्रयास मत करो हमारे सामने। ऐसे कमाल है तुम दोनों बहनों का। एक बहन हरियाली तीज की पूजा छोड़कर रात में मदिरा और नृत्य का आनंद लेने चली जाती है, और दूसरी बहन अपने ही बहन के पति को फांसने के लिए उसके पीछे पीछे काशी पहुंच जाती है। वाह! ददिया हम सच कह रहे हैं। वो विनायक के किसी दोस्त ने उनको भांग पिला दी थी और वो हमें सिद्धि समझ रहे थे और सिद्धि समझ के हमें जबरदस्ती मंदिर के अंदर ले गए थे। हम तो बस उन्हें खींच के वापस लेके आए थे। माया, कम से कम हमें फोन करके बता देती तो ये सब नहीं होता था। ददिया मेरा यकीन मानिए, मुझे बिल्कुल याद नहीं है सब कैसे हुआ। अरे मुझे... कैसे याद होगा बीनू, तुम तो भांग के नशे में धुत थे ना। ये लड़की है सारे फसाद की जड़। जब से हमारे घर में आई है एक के बाद एक तमाशा होता ही रहता है। अब और नहीं, अब एक पल भी ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। चल बाहर निकल। निकल जा। माफ कीजिएगा ददिया, लेकिन आज सिद्धि इस घर से अकेली नहीं जाएगी। क्या? मांग भरी है मैंने सिद्धि की, फेरे लिए उसके साथ, और अब उससे प्यार भी करता हूं मैं। अगर आज सिद्धि इस घर से गई तो आप अपनी बहू के साथ साथ अपने पोते को भी खो देंगे। मैं अभी और इसी वक्त इस घर के हर उस रिश्ते से श्राद्ध करने के लिए तैयार हूं जो मुझे सिद्धि से दूर करने की कोशिश करेगा। नहीं विनायक, रुक जाइए। आप ऐसा नहीं कर सकते विनायक। आप इस घर के बेटे हैं। एक रिश्ते को बचाने के लिए आप सारे रिश्ते नहीं तोड़ेंगे। बंद कर अपनी नौटंकी। सारी मुसीबत की जड़ तू है। ददिया रुक जाइए। इस पूरी मुसीबत की जड़ भाभी नहीं, मैं हूं। क्या? अरे भाभी तो उस पार्टी में गई भी नहीं थी, वहां मैं गई थी। अरे ये जागृति क्या कर रही है? ये तो सारी सच्चाई बता देगी सबके सामने।
रात में पार्टी की ड्रेस पहन के कहाँ जा रही है जागृति? हेलो। हाँ, वो 10 मिनट में ना कैंडी क्लब पहुँच रही हूँ। अरे घर वालों को एक्स्ट्रा क्लासेस बोल दिया मैंने। अरे वो घर पे थोड़ी ना पार्टी ड्रेस पहन सकती हूँ, ऊपर से इंडियन पहना। यार मैं पहली बार ऐसे कोई पार्टी में जा रही हूँ। आर यू श्योर कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? हाँ चल ठीक है, आई सी यू इन 10 मिनट्स। चल बाय। हमारा काम आसान करने के लिए थैंक्स जागृति। अब तो हरियाली तीज की पूजा में विनायक के साथ झूले पे हम ही बैठेंगे। जागृति, बस भाभी बहुत हो गया। अपनी वजह से मैं आपकी और बेइज्जती नहीं होने दे सकती। अरे भाभी तो मुझे उस पार्टी से वापस ले जाने आई थी। भैया एक जूस दीजिए। क्या यार, क्या ये जूस पी रही है? ये ट्राई कर, पी। अरे पियो यार। कमोन यार, क्या ये नाटक कर रही है? ट्राई कर, पी। शर्म आनी चाहिए एक लड़की के साथ ऐसी बदतमीजी करते हुए। जागृति, तुम ठीक हो ना? ओ हेलो, तुम तो इससे बहुत मस्त लग रही हो। चलो तुम ट्राई करो, पी ना थोड़ा सा। चलो हमारा हाथ। हिम्मत कैसे हुई हमें हाथ लगाने की? चलो जागृति। जागृति, तुम जाओ। लेकिन हमने कहा तुम यहाँ से जाओ, हम देख लेंगे। ना सिर्फ उन्होंने मेरी इज्जत बचाई बल्कि सारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली और मुझे चुप करा दिया। कितनी मुश्किल से ये सुनहरा मौका आया था मेरे पास, विनायक को हमेशा के लिए अपना बनाने का। सिद्धि, माया, ये तो क्या कह रही है माया? हाँ सिद्धि, माया, हमें वहां जाना होगा। पूजा से पहले हमें जागृति को वापस लेकर आना होगा, और इस काम के लिए हमें तेरी मदद की जरूरत है। पर आज फिर विनायक हमारे होते होते रह गए इस जागृति की वजह से। ददिया, आपको जो सजा देनी है आप मुझे दीजिए। इसमें भाभी की कोई गलती नहीं। आई एम सॉरी भाभी, अगर मैंने पहले ही सबको सच सच बता दिया होता तो आपको ये सब सहना नहीं पड़ता। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भाभी। आपको और आपकी मॉम को जो भी मेरी वजह से तकलीफ उठानी पड़ी उसके लिए। रुको।
बनारस में जो हुआ उसका तो फैसला बाद में करेंगे, पहले हरियाली तीज वाले रात को जो हुआ उसका फैसला होगा। सुषमा, हमने तुम्हें बताया है ना कि इस लड़की के साथ क्या करना है। इसे आज इस चौखट के अंदर अपराधी की तरह लाया जाएगा। जी माँ। हाथ दे आगे। आदर्श बहू बनी अपराधी। छी 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 छी। शर्म करो सिद्धि, चुल्लू भर पानी में डूब मरो सिद्धि। शर्म करो सिद्धि, चुल्लू भर पानी में डूब मरो सिद्धि। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना बेटा। ठीक कहा तुमने जागृति, इसका कोई दोष नहीं है, लेकिन अब तेरे कर्मों की सजा वो भुगतेगा जो तेरे इस कर्म का सच्चा दोषी है। सिद्धि की मां बाहर आ।